कभी सोचा है कि बीमारियों का इलाज करने के लिए किसी जीन को कैसे बदला जा सकता है, या कोई फसल सूखे में भी कैसे लहलहा सकती है? ये सब कोई जादू नहीं है, ये सब है बायोटेक्नोलॉजी। आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे और ये समझेंगे कि वैज्ञानिकों ने जिंदगी के कोड को, मतलब हमारे डीएनए को एडिट करना कैसे सीख लिया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, फिर इसके दो सबसे जरूरी सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के औजारों पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, और आखिर में बात करेंगे कि इन चीजों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? और पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हजारों सालों से हमारी रसोई से लेकर आज के मॉडर्न अस्पतालों तक हर जगह मौजूद है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल नई चीज है। जब दूध से दही जमता है ना, या आटे से ब्रेड बनती है, वो भी एक तरह से पारंपरिक बायोटेक्नोलॉजी ही है। इसमें हम क्या करते हैं? हम छोटे छोटे जीवों की, माइक्रोब्स की कुदरती ताकत का फायदा उठाते हैं। लेकिन जो आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसने तो खेल ही बदल दिया है। अब बात सिर्फ दही या ब्रेड की नहीं है। अब हम जीवों के जेनेटिक कोड को बदलकर टीके बना सकते हैं, जीवन रक्षक दवाएं बना सकते हैं, और तो और जो जीन्स खराब हैं उन्हें ठीक करने जैसी चीजें भी कर सकते हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा जंप है ये। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उनके हिसाब से ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है, मतलब एक ऐसा संगम है जिसमें हम नेचुरल साइंस को, जीवों को और उनके सेल्स को इस्तेमाल करके इंसानों के काम आने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं, फिर चाहे वो ब्रेड हो या कोई नई वैक्सीन। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन हुआ कैसे? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी असल में दो जबरदस्त प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांतों पर खड़ी है, और इन्हीं दो ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जीव की इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी उसके डीएनए को अपनी जरूरत के हिसाब से फिर से लिखना। और दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि जो बदलाव हमने किया है उससे मनचाहा प्रोडक्ट, जैसे इंसुलिन या वैक्सीन, बनाने के लिए एक एकदम सही, साफ सुथरा और कंट्रोल्ड माहौल तैयार करना, बिल्कुल एक मिनी फैक्ट्री की तरह। ठीक है, तो डीएनए को फिर से लिखने के लिए, मतलब जेनेटिक रीराइटिंग के लिए, वैज्ञानिकों को कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती होगी, है ना? चलिए उनके इस स्पेशल मॉलिक्यूलर टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। इस टूलकिट में 4 मेन चीजें हैं। पहली, डीएनए को काटने के लिए एक मॉलिक्यूलर कैंची। दूसरी, कटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर गोंद। तीसरी, जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक डिलीवरी ट्रक। और चौथी, वो फैक्ट्री जहां ये सारा काम होगा। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी औजार है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हें ही हम आणविक कैंची कहते हैं। 1963 में इनकी खोज हुई थी, और ये कोई मामूली कैंची नहीं है। ये डीएनए को सिर्फ और सिर्फ एक खास जगह पर ही काटती है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो ये कैंचियां इतनी स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर काटती हैं। ये वो सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए के दोनों धागों पर आगे और पीछे से पढ़ने में एक जैसे होते हैं। जैसे शब्द होता है मैडम, बिल्कुल वैसे ही। जैसे EcoRI नाम का एंजाइम हमेशा हमेशा GAATT सीक्वेंस को ही पहचानेगा और वहीं काटेगा। अच्छा, जीन को काट तो लिया, अब उसे उसकी नई जगह तक पहुंचाना भी तो है। इसके लिए हमें चाहिए एक डिलीवरी ट्रक। जेनेटिक्स की दुनिया में ये काम करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। ये अक्सर बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे गोल डीएनए होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। और हमारे जीन को इस डिलीवरी ट्रक यानी प्लाज्मिड में चिपकाने के लिए काम आता है डीएनए लाइगेज। ये है हमारा आणविक गोंद। ये डीएनए के कटे हुए सिरों को मजबूती से जोड़कर एक कर देता है। तो हमारे पास कैंची भी है, गोंद भी और डिलीवरी ट्रक भी। सारे औजार तैयार हैं। अब देखते हैं कि इनसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कट कॉपी पेस्ट वाला डीएनए, असल में बनता कैसे है। इसके 3 बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले उस डीएनए के हिस्से को पहचानो जिसमें हमारा मनचाहा जीन है। स्टेप 2, उस जीन को हमारे डिलीवरी ट्रक के जरिए होस्ट जीव में पहुंचा दो। और स्टेप 3, ये पक्का करो कि वो जीन वहां टिका रहे, और जब भी होस्ट अपनी संख्या बढ़ाए तो वो जीन भी साथ में कॉपी होता रहे। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। सोचिए, हमारे पास एक ही आणविक कैंची है।
हम उसी कैंची से विदेशी डीएनए को भी काटते हैं और हमारे वेक्टर यानी प्लाज्मिड को भी। इससे क्या होता है, दोनों पर एक जैसे चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। अब क्योंकि ये एक जैसे हैं, ये चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और फिर आता है हमारा आणविक गोंद डीएनए लाइगेज, जो इस जोड़ को परमानेंट कर देता है, सील कर देता है। और बस तैयार हो गया हमारा पुनर्योगज डीएनए। एक मॉलिक्यूल बनाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की असली पावर तो करोड़ों मॉलिक्यूल बनाने में है, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। तो चलिए अब लैब से निकलकर सीधा फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए साइंटिस्ट्स बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 100 से 1000 लीटर तक के बड़े बड़े स्टील के टैंक होते हैं। इन्हीं के अंदर हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को पाला पोसा जाता है ताकि वो हमारे लिए ज़रूरी प्रोडक्ट बना सकें। दुनिया भर में जो इंसुलिन बनता है वो ऐसे ही तैयार होता है। और ये बायोरिएक्टर सिर्फ बड़े बर्तन नहीं हैं, ये एक तरह के हाई-टेक कंट्रोल रूम्स हैं। ये सेल्स को बढ़ने के लिए एकदम सही तापमान, सही पीएच, सही खाना, विटामिन, ऑक्सीजन सब कुछ देते हैं। यहाँ हर चीज़ को बिल्कुल सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके। तो हमने देखा कि हम कैसे जिंदगी के कोड को सिर्फ पढ़ने से आगे निकलकर उसे अपनी मर्जी से लिखने की ताकत हासिल कर चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें बीमारियां खत्म करने और दुनिया को बेहतर बनाने की ज़बरदस्त पावर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ताकत के साथ हम भविष्य की कहानी में अगला चैप्टर क्या लिखना चाहेंगे।